नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? तो कुछ दिनों बाद मैं वीडियो डाल रहा हूं और यहाँ वहाँ घूम रहा था। मैं दिल्ली से बाहर था। दिल्ली से घूमते घूमते आगरा साइड चले गए, आगरा साइड से घूमते घूमते चंबल साइड चले गए, फिर ग्वालियर साइड चले गए। एक चीज जो मुझे बहुत हैरान करने वाली लगी, किसी भी टाटा स्टोर पे 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मुझे चलाने को नहीं मिला। पर इसी बीच क्या होता है, ऑटो कार जो कि एक वेबसाइट है जो कि ऑटोमोबाइल के बारे में अपडेट्स देते हैं, यूट्यूब चैनल है और एक मैगजीन भी है। इन लोगों ने इस गाड़ी को चलाया और इसका एक ऑथेंटिक रिव्यू इन लोगों ने शेयर किया, जिसके बारे में बात करेंगे और साथ ही में कुछ अपकमिंग कार्स के बारे में और ऑटोमोबाइल न्यूज के बारे में भी आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। अपनी इस ट्रिप में मेरे हाथों में एक टाटा सियारा लगी जो कि नेचुरल एस्पिरेटेड थी। और फनी बात यह है कि वो एक डिलीवरी कार थी, कस्टमर को डिलीवरी होनी थी। कस्टमर को पता ही नहीं है, उन्होंने आज तक सियारा का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन नहीं चलाया था, टर्बो इंजन चलाया था उन्होंने। यानी कि टेस्ट ड्राइव पे आपको टर्बो चलाने को मिलेगा, पर डिलीवरी आपको एन इंजन की बुक करनी होगी। एंड आई विश ओनर लक, क्योंकि उन्होंने तो ऐसे ही ले ली। और तब तक मैं रिलैक्स था क्योंकि मुझे लगा था कि अच्छा इंजन होगा। और पर जब ये आंकड़े सामने निकल कर आए हैं, पहले उनकी तरफ चलते हैं और उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ऑटो कार के अकॉर्डिंगली इन लोगों ने इसका जो परफॉर्मेंस टेस्ट करा है, 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड 6 मैनुअल ट्रांसमिशन। 0 से 20 ये 2.06 सेकंड में जा रहा है, 0 to 40 4.55 सेकंड में जा रहा है, 0 to 60 7.73 सेकंड में जा रहा है, 0 to 80 12 सेकंड में जा रहा है सीधा सीधा, 0 to 100 17.34 सेकंड में जा रहा है। अब जो लोग गाड़ियां चलाते रहते हैं या फिर उनको कार्स की नॉलेज है, वो लोग तो यहाँ पर इस इंजन को समझ ही चुके होंगे अब तक। पर जो लोग कंफ्यूज है कि इन फिगर्स का क्या मतलब है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि यार टाटा सियरा का इंजन एक बेकार इंजन है, इट्स नॉट वर्थ बाइंग, या फिर ये एक कामयाब इंजन है, इसमें थोड़ी पोटेंशियल है। सारे पहलुओं के बारे में बात करें। सबसे पहली चीज, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये इंजन किसी और कार में होता, फॉर एग्जांपल क्रेटा में, विक्टोरिस में, तो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर देता। क्योंकि टाटा सियरा अपने आप में बहुत हैवी गाड़ी है, भारी गाड़ी है। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पावर टू वेट रेशो होता है, अगर ये इंजन मारुति विक्टोरिस या फिर क्रेटा में लगा होता तो मुझे लगता है इसका 0 to 100 14 से 15 सेकंड तक पहुंच सकता। पर अब क्योंकि ये इंजन तो टाटा मोटर्स ने ही बनाया है, उन लोगों ने पहले ही प्लान करा होगा कि हमारी गाड़ी जो एक भारी कार होने वाली है, उसके हिसाब से ये इंजन उन्होंने यहाँ पे लगाया। और बहुत अजीब लगा मुझे ये सब देख के कि अगर आप इसका ऑटोमेटिक देखते हो 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड का 1.5 डीसीए इंजन, वो 0 to 100 जा रहा है 21 सेकंड्स में। आई थिंक 21.16 सेकंड में, जो कि बहुत ज्यादा डिलेड है। डिलेड भी क्या है, मैं तो बोलूंगा स्लो है। पर यहाँ पर मैं इसको डायरेक्टली ये नहीं बोलूंगा कि ये एक बेकार इंजन है, घटिया इंजन है, खरीदने लायक नहीं है। यहाँ पर एक लॉजिक समझ के देखो। एक बार स्क्रीन पे वापस चलते हैं। अगर आप 0 to 20 देखते हो 2 सेकंड है, काफी लॉजिकल है 2.06। अगर आप 0 to 40 देखते हो 4.55 सेकंड है, 0 to 60 ये 7 सेकंड तक पहुंच जा रहा है। अब इसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ज्यादातर इंडिया में जो गाड़ियां है ना, वो 10-11 सेकंड के अंदर 100 पे पहुंच ही जाती है। जो मैं नॉन टर्बो की बात कर रहा हूँ, 1.2 लीटर भी पहुंच जाती है। पर शहरों में आप नोटिस करोगे कि ज्यादातर आप लोगों का जो रेंज रहेगा वो 20 से 60 के बीच में रहता है। तो यानी कि यहाँ पे एक चीज क्लियर है, जो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बोला था, क्योंकि मैं इसको बहुत थोड़ा ही चला पाया हूँ आज तक। इस गाड़ी को शहरों के हिसाब से चला पाया हूँ, मैंने हाईवेज पे इसको कभी चला ही नहीं पाया और मुझे चलाने को नहीं भी मिली। नो वंडर वो क्यों नहीं मिली, वो इसीलिए नहीं मिली क्योंकि ये इंजन हाईवेज के लिए नहीं है। यानी कि अगर आप इसको शहरों के लिए लेना चाहते हो, शहरों में अगर आप चलाते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको 20 से लेकर 60 की स्पीड पे 20 to 60 अगर आप चलाते हो, तो मुझे लगता है लॉजिकल है। पर वहां पे एक प्रॉब्लम है, वहां पर आपको ये माइलेज ज्यादा नहीं दे पाए। अब दोस्तों यहाँ पर एक और प्रॉब्लम ये भी आती है कि ये जो गाड़ी है, आई थिंक ऑन रोड जो हमने लास्ट बात करी थी दिल्ली की, अगर मैं बात करूं 13.5 लाख या फिर 13,60,000 रुपए के आसपास ये ऑन रोड गाड़ी आपको पड़ती है, जिसमें इंफोटेनमेंट नहीं आता। तो ये सब करवाते करवाते 13,90,000 के आसपास, 80 के आसपास ये पहुंचेगा। इतना पैसा लगाने के बाद अगर आप एक ऐसी गाड़ी लेते हो जो कि हाईवेज के लिए रेडी नहीं है, परफॉर्म नहीं कर रही है, तो आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। अच्छा चलो एक बार को मान लेते हैं कि हाईवे पे फिर भी ये 100 तक तो चली ही जाएगी, थोड़ी लेट जाएगी तो कोई बात नहीं, बात बन जाएगी, सेफ्टी तो मिल रही है। बट बाय एनी चांस अगर आप हिल्स पे जा रहे हो या फिर आप कोई ऐसे एरिया में रहते हो जहां पर थोड़ी सी चढ़ाई वाली चीजें हैं, इनफैक्ट अगर आप फ्लाईओवर भी चढ़ोगे तो मुझे लगता है वहां पर भी आपको ये काफी अंडर पावर फील होगी। मॉल की पार्किंग में चढ़ाना हो, वहां पर भी आपको थोड़े से इश्यूज लग सकते हैं। तो मैं अपनी बात पे स्टिक रहूंगा। अगर आपको शहरों में ही चलाना है, आपको सियरा ही पसंद है, यू लाइक द लुक, तो आप ये 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन ले सकते हो। पर मेरी सलाह ये रहेगी, थोड़ा बजट बढ़ाकर अगर आप टर्बो की तरफ जाते हो तो ये एक लॉजिकल वैल्यू फॉर मनी कार बन सकती है उस हिसाब से। अगर आपको कोई ऐसी गाड़ी चाहिए जो हाईवेज पे भी बेटर परफॉर्म करे, तो आई सजेस्ट कि आप किसी दूसरे ब्रांड की तरफ जा सकते हो। ये वीडियो 3 दिन पहले पोस्ट करा था ऑटो कार ने, एंड आई थिंक इसके ऊपर 1.5 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। आई थिंक 1,60,000 भी हो सकते हैं। तो काफी सारे लोगों ने इसको देख लिया है। व्हाट डू यू थिंक कि जो टाटा सियारा की 1 लाख बुकिंग आई थी, जिसके बारे में मैंने आई थिंक 3-4 दिन पहले वीडियो बनाया था,
कि टाटा मोटर्स के पास से आ रहा है कि 1 लाख बुकिंग्स है। डू यू थिंक इस वीडियो के बाद कुछ असर पड़ेगा उन बुकिंग्स पे? मैं यहाँ पर आपको ओपिनियन भी जानना चाहूंगा कि आप एज अ टाटा मोटर फैन, टाटा मोटर लवर, या फिर आपको टाटा मोटर अगर नहीं भी पसंद है, कोई और ब्रांड की कार आप पसंद करते हो, तो आप क्या सोचते हो इस इंजन की परफॉर्मेंस के बारे में? आर यू सेटिस्फाइड फॉर द प्राइस, जिस प्राइस पे आपको इंजन मिल रहा है? आगे बढ़ने से पहले, अगर आप कोई भी गाड़ी ओन करते हो, किसी भी ब्रांड की गाड़ी आपके पास है और आपकी कार्स को लेके आप खुश हो ना खुश हो, हमारे चैनल पर आकर अगर आप अपना ओनरशिप रिव्यू देना चाहते हो तो नीचे आपको एक फॉर्म मिलेगा, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो या फिर ये किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कर सकते हो जो अपनी कार का ओनरशिप रिव्यू देना चाहे। फिलहाल हम लोग दिल्ली में ही कर रहे हैं ये, दूसरे शहरों में मैं नहीं कर रहा हूँ। तो आप इसको फॉर्म को फिल करो और हमारे चैनल पर आओ और अपना ओनरशिप रिव्यू शेयर करो। चलो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अपकमिंग कार्स के बारे में। उससे पहले मारुति ने एक अलग अनोखा नया रिकॉर्ड बना दिया है, उसके बारे में भी बात कर लें। मारुति ने 5.85 लाख यानी कि 5,85,000 रेल डिस्पैच कर दिए हैं कार के, जो कि अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। तो यानी कि जो गाड़ियों को ट्रांसपोर्ट करना होता है रेल के थ्रू, इन्होंने पूरे इंडिया में भेज कर 5,85,000 गाड़ियों को जो है पहुंचाया है। तो ये अपने आप में एक नया ही रिकॉर्ड स्थापित हो गया है। अभी तक ये किसी और ब्रांड ने नहीं करा है। मैं आपको बता दूं कि आई थिंक ये इन्होंने मारुति 800 के केस में भी करा था, जहां पर ट्रेन में इन्होंने मारुति 800 को इंडिया के सारे स्टेट्स में भेजा था, क्योंकि मारुति 800 की बहुत ज्यादा जो है बुकिंग्स आ गई थी। और प्रॉब्लम ये होती थी कि अगर मारुति उसको चलाकर लेकर जाते थे, फॉर एग्जाम्पल अगर वो जा रही है तमिलनाडु या फिर केरल और मारुति 800 चलकर जा रही है, तो वो पहले ही काफी ज्यादा रनिंग हो जाती थी, क्योंकि जो डिस्टेंस होता था। तो उस चक्कर में ये सोल्यूशन निकाला था मारुति ने कि रेल से डिस्पैच कर देते हैं। तो अब ये लोग 5,85,000 कर बैठे। तो कांग्रेचुलेशंस टू मारुति, बहुत अच्छा माइलस्टोन आप लोगों ने अचीव करा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं निसान की ग्रेविटी के बारे में, जो कि एक अपकमिंग 7 सीटर कार है। ये जो कार है रेनो ट्राइबर के ऊपर बेस्ड है और इस कार में काफी कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जहां पे रेनो का लोगो लगा हुआ था वहां पर अब निसान का लोगो आ जाएगा। उसके अलावा बाकी ये कार काफी हद तक आपको सिमिलर चीजें ही ऑफर करती है। लाइक स्पेस ऑलमोस्ट सेम है, रियर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ काफी हद तक सेम है, फ्रंट प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ काफी हद तक सेम है, इंजन ऑप्शंस सेम है, कार की जो प्राइसिंग है वो भी सेम रहने वाली है। इन शॉर्ट जिस तरीके से काइगर और मैग्नाइट है रेनो निसान की, उसी तरीके से अब आपको मिलेगी ग्रेविटी और साथ ही में ट्राइबर। फटाफट से इस कार के फीचर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसका जो इंटीरियर लेआउट है थोड़ा सा अलग हो सकता है एज कम्पेयर टू ट्राइबर। यहाँ पे आपको AMT ट्रांसमिशन भी देखने को मिलेगा, एक डैश कैम, LED लाइट्स और कीलेस एंट्री भी देखने को मिलेगी। अब ये जो डैश कैम है फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्स्ट्रा में आता है, पॉसिबिलिटी है कि उस तरीके से ही आ जाए। एक 360 कैमरा भी आपको यहाँ पर इस गाड़ी में देखने को मिल सकता है। 8 इंचेस का टच स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली चलेगा। साथ ही में आपको एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बेस मॉडल से ही देखने को मिलेगा। वायरलेस चार्जिंग, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको टाइप सी के पोर्ट, कूल्ड ग्लव बॉक्स और 6 स्पीकर का सेटअप देखने को मिलेगा। अब ये जो 6 स्पीकर सेटअप है नॉर्मल रहेगा, तो यहाँ पर अब आप JBL मत मांग लेना कि भैया मुझे खतरनाक वाला चाहिए। अगर हम निसान ग्रेविटी की बात करें, इट्स एन अफोर्डेबल कार जो कि compete करेगी देखा जाए तो मारुति आर्टिगा को। हालांकि इनका कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि मारुति आर्टिगा एक 4300 mm की कार है, 1500 cc इंजन के साथ आती है, तो उसका एक अलग सिस्टम चल रहा है। बट ये एक लो बजट अफोर्डेबल गाड़ी आपको देखने को मिलेगी, जहां पर आपको सेफ्टी भी थोड़ी सी बेटर मिल जाती है। इंजन पर आपको 1 लीटर का मिलेगा। अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर रेट्रोफिट CNG भी काफी जल्दी देखने को मिलने वाली है। ये कार पॉसिबली बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी और विद इन अ मंथ आई गेस आप लोग इसे बुक भी कर पाओगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं Hyundai Creta 2027 की, जो कि एक बार और दिखाई दी है और यहाँ पर इस बार कुछ फीचर्स की लिस्ट भी इसकी थोड़ी बहुत सामने आ चुकी है। बाय द वे हमने इस क्रेटा का एक AI रेंडर भी बनाया था, जो हमने इंस्टा पे अपने शेयर किया था। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे हो और टर्बो वर्सेस GT इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करते हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, वहां पे भी हम काफी क्रेजी चीजें डालते रहते हैं। यहाँ पर जो मेन हाईलाइट है नेक्स्ट जेन क्रेटा की, वो है लार्जर 19 इंचेस के एलॉयज और साथ ही में बॉस मोड इस गाड़ी में अब आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जेन क्रेटा की सबसे बड़ी 2 हाइलाइट्स है। पहली हाइलाइट ये है कि इसका जो लुक है कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ न्यू जेन और इसको काफी खतरनाक बनाने की कोशिश करी जा रही है। ये चीज मैंने एक्सपीरियंस की थी किया सेल्टोस में भी, जिसकी रोड प्रेजेंस मुझे काफी ज्यादा अमेजिंग लगी। अपनी ट्रिप पे मुझे 2 न्यू किया सेल्टोस दिखी जो बहुत प्यारी लग रही थी रोड पे। पर अब आपको पता है कि क्रेटा एक अलग लुक लेकर आती है कंपैरेटिवली जो सेल्टोस है उससे, तो यहाँ पर लुक्स काफी ज्यादा चेंज होने वाली है। अब इंटीरियर लेआउट कितना चेंज होगा उसके बारे में कोई लीक नहीं आया है। इसके अलावा जो मेजर चेंज है वो ये है कि अब क्रेटा जो एक जगह लैक करती थी वो था सेफ्टी। तो यहाँ पर किया का जो ग्लोबल K3 प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर न्यू क्रेटा बेस्ड होने वाली है। तो यानी कि इसकी जो लेंथ है थोड़ी सी बढ़ जाएगी, कार और ज्यादा सेफ हो जाएगी, क्योंकि Hyundai Verna भी आई थिंक इसके ऊपर बेस्ड है जो न्यू वाली है और वो ऑलरेडी 5 स्टार लेकर आई थी।
तो यानी कि Hyundai Creta को सेफ बनाया जाएगा, थोड़ा सा लंबा करा जाएगा। और जो Creta के फैन है मेरे भाई, जो बोल देते हैं कि Creta तो Creta है, तो हाँ भाई Creta ही रहेगी अब, क्योंकि ये सेफ भी होने वाली है। क्या इस कार के प्राइसेस थोड़े से बढ़ सकते हैं? हाँ, मुझे लगता है बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस गाड़ी को सेफ करा जा रहा है, इसके डायमेंशंस को बड़ा करा जा रहा है। कितने बढ़ेंगे तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि 50-60 हजार का फर्क आएगा, पर आई बिलीव कुछ 30,000 के आसपास, 20 से 30 हजार बढ़ सकते। लास्ट में टोयोटा लैंड क्रूजर FJ इंडिया में बार बार स्पाई हो रही है। टोयोटा एक फॉर्च्यूनर सक्सेस देख चुके हैं। फॉर्च्यूनर सक्सेस से मेरा मतलब है कि एक अलग ही रुबाब है फॉर्च्यूनर का, जो कि टोयोटा की गाड़ी है। अब यहाँ पे टोयोटा चाह रहे हैं कि यार अगर आप देखोगे ना, टोयोटा, फॉर्च्यूनर, इनोवा, इनकी जो छोटी गाड़ियां हैं ना, वो उतना ज्यादा नहीं बिकती, मतलब उतना ज्यादा रोला नहीं है। उसका रीजन क्या है? इनकी छोटी गाड़ियों में जो इंजन आ रहा है मारुति वाला है। फॉर एग्जांपल हाईराइडर हो गई या फिर टेजर हो गई। तो अब यहाँ पर एक गाड़ी लेकर आ रहे हैं, आई थिंक ये 4500 mm के आसपास की गाड़ी। ये लोग कस्टमर को अब एक ऑल्टरनेट देना चाहते हैं, इनोवा क्रिस्टा, इनोवा, ये लोग अब कस्टमर को एक ऑल्टरनेट देना चाहते हैं फॉर्च्यूनर और इनोवा के अलावा भी। अगर हम एक बिगर एसयूवी के बारे में बात करें, फॉर्च्यूनर जो है कुछ लोगों को महंगी लगती है, एंड महंगी लगती क्या, महंगी है ही मतलब। तो यहाँ पर एक ऑल्टरनेट लेकर आना चाहते हैं। इस गाड़ी का जो प्राइस रेंज होने वाला है 28 से 35 लाख रुपए के बीच में रहेगा। तो एक बीच का रास्ता निकाल रहे हैं लोग कि अगर आप फॉर्च्यूनर नहीं ले सकते तो कुछ और मत खरीदो, हमारी नई क्रूजर खरीद लो, तो यहाँ पर जीवन के मजे। ऑल राइट, तो मुझे लगता है हमने काफी सारी बातें कर ली। और आप कहाँ जा रहे हो भाई? पहले सब्सक्राइब तो कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।